नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों 69,000 शिक्षक बहनों ने 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करे। लखनऊ निशारगंज एससीईआरटी मैदान पे 170 दिन से ज़्यादा हो गया है इस धरना प्रदर्शन को करते हुए। और अभी आपने देखा होगा 4 दिसंबर 2021 को लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें बहुत से अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। आज हम बात करेंगे, कुछ गार्जियन भी आपको दिख रहे होंगे कैमरे पे, वो हम आप उनसे बात भी कराएंगे। आगे की धरने की क्या रणनीति है, हम एक एक चीज़ जानेंगे। पहले तो शुरुआत करेंगे, सर क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह जी, आप हमें ये कई दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, 170 दिन हो गए, आप यहीं पे बैठे हुए हैं, अपने सपोर्ट कर रहे हैं इस धरने को। आपका कोई कैंडिडेट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपने पहले भी हमको बताया था। 4 दिसंबर 2021 को लाठीचार्ज किया गया था, इसमें बहुत से अभ्यर्थी घायल हो गए। तो सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही है चारों तरफ से। तो 22,000 सीटें जुड़ने के लिए क्या आप लाठी भी खानी पड़ेगी? देखिए, लाठी चलाने का जो कृत्य सरकार ने किया है, ये एक घृणित कार्य है और इस घृणित कार्य को किसी भी कीमत पर जनता या युवा बिल्कुल भी कभी माफ़ नहीं करेगा। हम सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, अभिभावक होने के नाते निवेदन कर रहे हैं, बीजेपी के जो है आजीवन कार्यकर्ता होने के नाते कर रहे हैं। ये निवेदन इसलिए कर रहे हैं कि आपको हम स्थलीय स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं, स्थलीय स्थिति को बताना चाहते हैं कि जो वास्तविकता में जो बात है, वो इन बच्चों की लड़ाई ये बिल्कुल जेन्युइन है और ये संवैधानिक भी है और ये आपके पास पद भी हैं और ये बच्चे शिक्षक बने बैठे हैं। आपने आज तक इन्हें स्कूल में नहीं पहुंचाया, ये आपकी गलती है। सुपर टेट बहुत सारे चैनलों में आता है, टेट को नौकरी आप दे रहे हैं, आप जो है NIS वालों को नौकरी दे रहे हैं, आप जिन्हें पता नहीं किस किस को नौकरी दे रहे हैं। और जो सुपर टेट, सुपर का मतलब होता है सबसे ऊपर, अरे सबसे ऊपर सुपर टेट को नौकरी देना कैसे छोड़ सकते हैं आप? इन्हें सबको सुपर टेट पास को नौकरी आपको देना चाहिए। ये बच्चे तो 22,000 की लड़ाई को लेके बैठे हैं, क्योंकि 22,000 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश हुआ था, उसके आधार पर ये 22,000 की इन्होंने रट पकड़ ली है। दूसरी बात ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने ही मुखारबिंद से कहा था कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं हैं यार, हमारे पास पद बहुत हैं। अब पद आपके पास आज की डेट में पद भी हैं। कौन कौन से पद हैं? आपके अधिकारियों, आपके मंत्रियों की समझ में अगर नहीं आ रहे हैं वे पद, मैं गिना दूं आपको। मैं भी शिक्षक से जुड़ा हुआ हूं, मैं गिना दूं आपके पास जो है रिटायरमेंट के पद हैं, आपके पास जो नई विज्ञप्ति निकालने जा रहे हैं आप उसके पद हैं। और आप पिछले वाली को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्या 30-33 को जाके नौकरी दोगे? और ये सुपर टेट जो है 60, 65, 90, 97 को नौकरी नहीं दोगे? ये कौन सा न्याय है भाई? ये कौन सी आपने कमेटी गठित कर ली है? अरे कमेटी गठित करने की बात जो है, नितिन गडकरी ने कहा था कि अगर किसी बात को टालना हो तो कमेटी गठित कर दो। कमेटी गठित करने का तो तुम्हारा मतलब ये है कि टालना है, इसे लटकाते रहिए, इलेक्शन कर लोगे। नहीं, ये शिक्षित बच्चे हैं, ये शिक्षक बने बैठे हैं, आप इन्हें स्कूलों में नहीं पहुंचा रहे हैं। देरी केवल इतनी ही है, अगर इससे भी ज्यादा देरी करेंगे तो ये बच्चे आपके लिए घातक सिद्ध होंगे, जबकि ये आपके ही बच्चे हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैनल आए और चैनलों ने आके यहाँ पे हाथ उठा के बच्चों से कहा और पूछा, बताओ बच्चों, आपने पहले किसे वोट दिया था? सब बच्चों ने हाथ उठा के बताया कि हमने बीजेपी को वोट दिया था। आप बताइए, बीजेपी को वोट देके यहाँ डंडे खा रहे हैं, यहाँ सिर फूट रहे हैं, बच्चों की टांगें तोड़ी जा रही, उन पर लाठियां तोड़ी जा रही। ये कौन सा न्याय चल रहा है योगी जी? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, इन बच्चों की मुझ अदना जैसे आपके कार्यकर्ता से की बात को मेरी मान लीजिए। इन जो है चाटुकार मंत्री, चाटुकार अधिकारियों की बातों से आप बचिए और बच के इस घोषणा को कर दीजिए कि 22,000 की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। आप घोषणा कर दीजिए। इस छोटे से कार्यकर्ता की बात पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो वो वाली बात मुखर हो जाएगी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये वही छोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि नीचे से ही ये बच्चे आपसे कितने प्रभावित हुए, कितने
प्रधानमंत्री जी से ये बच्चे प्रभावित हुए, कितने योगी जी से प्रभावित हुए, क्योंकि योगी जी का चयन जो है प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के चयन के आधार पर आपको इतना बड़ा सम्मान देते हैं। लेकिन आप की जो यहाँ पे जो राम राज्य वाली हम कल्पना कर रहे हैं, उस राम राज्य की कल्पना में ये मील का पत्थर नहीं है, ये जो है बालू का पत्थर बना रहे हो आप। बालू के पत्थर से बात नहीं बनेगी, लात लगेगा उड़ जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आज सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं और ये बच्चे भी जानते हैं। ये बच्चे देश का कर्णधार हैं और भविष्य के नागरिक हैं और भविष्य के जो हैं ये भविष्य को बनाने वाले और देश को चलाने वाले हैं। आप इनके साथ इस तरह से लाठीचार्ज जैसा कुकृत्य करके इतनी भर्त्सना का काम मत करिए। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे आप दंड दे सकते हैं, लेकिन सत्य कहने के लिए मैं भी अड़ा रहूंगा और मैं आपके सामने भी ये बात जाके कह दूं। अगर कोई मुझे मौका दे कि मुख्यमंत्री जी से सीधी बोल दो, मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से बोल दूंगा, इन बच्चों को नौकरी दो, सबसे पहले सुपर टेट पास को नौकरी दो। आपने इतने जब बच्चे पास हो गए हैं और आपकी कट ऑफ पे पास हो गए हैं, उस कट ऑफ पे पास हुए हैं जो आपने बहुत ऊपर ले जाके इतनी चढ़ाई थी कि बच्चे पास ही नहीं हो पाएंगे। अब इन्होंने डबल पास कर दिया, दुगने पास हो गए, 69 से जाके 1,40,000 पास हो गई। तो आप जो है अब इन्हें नौकरी दीजिए। नौकरी आप इन्हें जो है 22,000 को तो ये मान ही रहे हैं, 22,000 तो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ये संवैधानिक है, ये आपको देनी पड़ेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते, ये तो आपको देनी पड़ेगी। ये अवमानना है, अवमानना है। देश से किया हुआ न्याय भी अन्याय होता है, इसलिए आप इस न्याय को करने में देरी ना करें। आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है और मैं बच्चों से भी कहता हूं कि बच्चों आप शांतिपूर्वक धरना दीजिए और अपनी मांग को उठाए रहिए। बच्चे यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे, समझे, ये धरना बिल्कुल नहीं हटेगा और ये अनवरत चलता रहेगा जब तक आप इन्हें नियुक्ति नहीं देते थे। नमस्कार। बाबा जी, जैसे कि धरना प्रदर्शन चल रहा, लाठीचार्ज हुआ था, जैसे कि आपके सहयोगी ने बहुत ही अच्छी बातें बोली है, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती है। लाठीचार्ज में आप भी शामिल थे, तो आगे की रणनीति क्या है इस धरने को लेकर? यहाँ कई जो भी कहे बिल्कुल अच्छा कहे। जहाँ तक आपका प्रश्न है लाठीचार्ज होने में हम थे, तो हाँ हम वहाँ मौजूद थे। वहाँ की जब स्थिति को अगर हम याद करते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। बताइए कितनी निर्दयतापूर्वक लोगों के ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, जैसे कोई जानवर रोड पे पीटा जाता है। जैसे बताइए आदमी अगर गिर गया तो उसको मारना नहीं चाहिए, धर्म यही कहता है कि या तो आदमी भागने लगा तो उसको वार नहीं करना चाहिए। आमने सामने जाके लड़ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन हमारे भाई बहन भाग रहे थे और उनके लाठियाँ चलाई गई, ये बहुत दर्दनाक है। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपका कि धरना कब तक चलेगा, तो धरना हमारा अनवरत चलेगा जब तक के सीटें नहीं मिली। जी हाँ, जब तक कि 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं, चाहे वो 22,000 गवर्नमेंट उसको 69,000 में जोड़ के 1,37,000 मानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा नहीं कर देगी, तब तक हम लोग यहाँ पानी की टंकी से बटेंगे। सर, जैसे कि आप 170 दिन से ज़्यादा हो गए धरना प्रदर्शन करते हैं, पिछले 4 दिसंबर को लाठीचार्ज किया गया था, इसमें बहुत से अभ्यर्थी आपके साथ ही गए। सरकार लगातार कह रही बीच का रास्ता निकालेगी, तो बीच का रास्ता अगर निकालती है तो क्या उम्मीद है कितनी सीटें देगी? सरकार जानती है कि बीच का रास्ता फिर भी कोई अनुमान तो होगा अगर बीच का मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम सरकार के द्वारा निर्धारित सारे मानकों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो मांग है 1,37,000 पूरा भरा जाए, हम सिर्फ उसी पर अड़िग हैं। हमारी सिर्फ मांग वही है, अब सरकार उसको बीच का रास्ता निकाल कर पूरा करती है कि नए पदों का सृजन करके पूरा करती है, यह सरकार का काम है। सरकार तो जैसे कि आपने देखा ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज किया गया था, तो अभी भी अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर से जानेंगे क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर से है। कितने दिन से यहाँ पे देने देना? हम लोग को आज टंकी पे तो लगभग जो है 167 दिन हो गया।
लाठीचार्ज में आप भी थे जब? जी हम भी थे लाठीचार्ज में, कैंडल मार्च में हम भी थे। चोटें हम लोग को भी आई थी। हम लोगों को जो है सड़क पर दौड़ाया गया। दौड़ाने के बाद जो बच्चे गिर जा रहे थे तमाम लोगों के घुटने फूट गए, तमाम लोगों के हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया, किसी की पीठ पे वार किया गया, 2 लाठियाँ तोड़ दी गई। गिरने के बाद भी पीटा गया। गिरने के बाद सर देखिए हम लोग को मौका ही नहीं दिया गया। सही बात तो ये है। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करने के लिए कैंडल मार्च करते हुए बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 100 मीटर चले। हम लोग को पहले जो है पुलिस वाले मिलकर बोलते रहे कि आप लोग आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए। तो उधर से एक इंस्पेक्टर साहब आते हैं। गालियों की बौछार तो सर दूर की बात है, गालियों की बौछार तो उन्होंने बाद में की। सबसे पहले उन्होंने अपना वज्रपात गिराया है, सबसे पहले उन्होंने लाठियाँ तोड़ने का काम किया। हमारी बहनें आगे थी, बहनों को पहले डंडों से मारा गया है। उन बहनों को हम लोग बचाने के चक्कर में हम लोग भी आगे बढ़े हैं। तो हम लोग के ऊपर भी लाठियों से लगातार वार किया गया और दौड़ा कर वार किया गया। एक होता है कि अगर लाठियों से वार किया जा रहा है तो वहीं पर पुलिस वाले रुक जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने हम लोग को लगातार जो है सर 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। फिर 1909 चौराहे तक पूरा हम लोग को दौड़ाया और वहाँ तक इन लोगों को मारते हुए ले गया सर। उस दिन की भयावह रात आज भी हम लोग को याद रहेगी। और हम लोग जो है हम लोग हमेशा योगी के ही सपोर्टर रहे हैं, बीजेपी के ही सपोर्टर रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा आत्मा दिल से हम लोग रहे हैं। ये लोग बोलते हैं जब भी देखिए शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है तब वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि ये सब विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। लेकिन सर अगर यहाँ पर किसी की भी पे हाथ रख के उनसे कसम खिलवा लीजिए तो हर आदमी यहाँ बीजेपी का वोटर निकलेगा। कोई भी जो है किसी अदर पार्टी को किसी ने वोट नहीं किया। तो सर क्या लगता है 22 सीटें कब तक जोड़ने की आस है? 2 लाठियाँ भी हो गई हैं। सरकार ने सारी प्राइवेट अपना लिए कि धरने को खत्म करना है, लेकिन आप लोग अभी भी जुटे हुए हैं। तो सीटें जब तक जुड़ नहीं जाएंगी आप बैठे रहेंगे या आचार संहिता अगर लगती है तो क्या जबरदस्ती यहाँ हटाई जाएगी? सर देखिए पहली बात तो ये है कि आज देखिए पेपर में आपने भी कटिंग पढ़ी होगी। आज उन्होंने जो है ये कहा है कि ओबीसी के लिए जो है नई सीटें सृजित की, उसने ये बात लिखी। देखिए दूसरी बातों पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस वजह से कि कोई भी सरकार हो और ख़ास तौर पे हमारी योगी सरकार है, हम लोग बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं, हम लोग कहीं बाहर के लोग नहीं हैं। हम लोग उन्हीं बीजेपी, ये सारा पूरा जितना वोट है वोट बैंक है ये सब बीजेपी का वोट है। और ये जान लीजिए हमको पूरी आशा है कि सरकार कभी भी जनरल वर्ग के साथ या फिर जो भी बीजेपी के वोटर हैं उनके साथ कभी भी छल नहीं करेगी। और अगर सरकार कभी गलती से भी ये करने के मूड में होगी तो ये जान लीजिए कि सरकार महाधरने का फिर से न्योता दे रही है। इससे भी बड़ा महाधरना होगा और हम लोग सीट तो लेके ही रहेंगे, हर हालत में लेके रहेंगे। हम लोग यहाँ से मुक्ति पाएंगे या तो नहीं पाएंगे। और योगी जी से यही कहना है, योगी जी बहुत हुआ अत्याचार, अब तो दे दो नियुक्ति हम लोग। तो ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली कि यहाँ का जो अभ्यर्थी जितने भी बैठे हुए सब बीजेपी से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे इनको उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है लाठियाँ लगाकर। उम्मीद करते हैं सरकार तक ये वीडियो जरूर पहुँचेगा, इन अभ्यर्थियों की पीड़ा भी सुनाई देगी या गार्जियन की भी पीड़ा सरकार को सुनाई देगी। और अनुरोध करते हैं सरकार से कि इनके जो मैटर है इनको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, क्योंकि ये अभ्यर्थी पिछले 4 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।